हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे ना, क्लास 10th वाले के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि इस जो वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो 2023 में जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उन्हीं के लिए वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वीडियो में हम इसके तीनों चैप्टर्स के बारे में पूरी बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज मैं आपको दे दिया हूं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को किस तरह से सोल्व करते हैं, सब्जेक्टिव का बनाने का तरीका क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस सब के बारे में हम पिछली 3 वीडियो में हम बात कर चुके हैं। क्योंकि हर एक चैप्टर वाइज हम आपके लिए वीडियो दे रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा हो जाता है, लेकिन वो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ही के लिए वह बनाया गया, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट वह वीडियो आपको देगा। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। आपको नंबर, वह वीडियो देखने के बाद आपको नंबर जरूर सबसे ज्यादा तो जरूर आएगा मेरे दोस्त। तो इस वाली जो वीडियो है, इसका पार्ट 4 है, जो हम एक सीरीज चला रहे हैं मैथ का सुपर सीरीज, उसी का पार्ट 4 है, यानी चैप्टर्स 4 क्या आता है, द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम बोला करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण इस जो चैप्टर है, पहले इसकी हम बेसिक चीज को समझेंगे, इसकी बेसिक फंडामेंटल चीज को हम समझ लेंगे, इसकी ऑब्जेक्टिव किस तरह से आते हैं उसको समझ लेंगे, और उसके बाद इसकी सब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे मेरे दोस्त। तो पहले आता है कि द्विघात, द्वि का मतलब दो और घात का मतलब द्विघात, उसका घात होना चाहिए। तो जिसका घात दो होता है उसको कौन सा समीकरण कहते हैं, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी वैसे समीकरण जिसका घात कितना हो, तो जिसका घात 2 होगा उसको कौन सा समीकरण, तो द्विघात समीकरण वही है। तो द्विघात समीकरण से आपके ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, तो द्विघात समीकरण का घात 2 होता है। अब आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर यह 0, यह द्विघात समीकरण का क्या होता है, तो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य जनरल फॉर्मूला होता है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा करते हैं मेरे दोस्त, ये हो गया। अब यहां पर जो हमारे पास आता है, जो हम लोग द्विघात बहुपद, जो चैप्टर जो 2 पढ़े हैं, बहुपद जो पढ़े हैं ना, उससे पूरा रिलेटेड है, सेम उसी प्रकार का है। उसमें हम लोग जो पढ़े थे शून्यक, और इसमें शून्यकों का समीकरण में इसी का नाम दूसरा क्या है, तो इसी का नाम दूसरा क्या होता है, तो मूल्य होता है। शून्यक का ही दूसरा नाम मूल्य होता है। पहले इसके ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल चीज को समझेंगे। द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस c होता है, और इसका घात कितना होता है, तो इसका घात तो 2 होता है। ठीक है, इसमें कभी और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें पूछता है कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो माइनस b बटा क्या हो जाएगा, माइनस b बटा c। डायरेक्ट आपका आंसर जो b आएगा उसको इस तरह से हम लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन रहेगा 4x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसमें इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/α और 1/बीटा का मान क्या होगा मेरे दोस्त, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, माइनस b बटा c, माइनस b लिखेंगे, माइनस b का मान 5 और c का मान 6, डायरेक्ट आंसर माइनस 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये चीज आ रहा है समझ में। हम साथ ही साथ इसकी चैप्टर बेसिस पर हम आपको ऑब्जेक्टिव्स, एकदम एक्सरसाइज बेसिस पर ऑब्जेक्टिव समझाते चलेंगे। और आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता क्या है, जिससे कि आपका दे दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ तरह से दिया रहेगा। अब उसमें है कि इसमें बताइए कि द्विघात समीकरण निम्न से कौन है, तो मेरे भाई उसको सोल्व करके देखेंगे, और जिसका घात 2 होगा उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये तो आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि वैसे समीकरण जिसका घात 2 होगा उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसमें आपको पूछता है द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना होता है, तो जितना उसका घातों की संख्या होगा उतना ही उसकी मूलों की संख्या होगी। ठीक है, तो हम जो चलते हैं एक्सरसाइज जो 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इसमें वही है कि कौन द्विघात समीकरण में, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में चलते हैं, इसकी तो ऑब्जेक्टिव मैं आपको पहले बता दिया हूं, और इसकी कुछ सब्जेक्टिव टाइप को समझ लेते हैं। एक समझाने के लिए आपके क्वेश्चन है 2x²
प्लस एक्स माइनस 6 बराबर क्या आता है, तो 0 आता है। अब इससे आपके पूछते हैं कि इसका शून्यक निकालिए, सॉरी मूल्य निकालिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दिया हो रहेगा या सब्जेक्टिव में दे दिया रहेगा। अगर जब सब्जेक्टिव में तो इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, तो इसका है कि गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालिए, तो मूल्य निकालिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर हम लोग गुना करते हैं। फर्स्ट से लास्ट में गुना कीजिएगा तो आता है 12। अब इसको दो भाग में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ और घटाव करने पर 1 आना चाहिए। तो इसको करते हैं तो 4 तो ये 12, 4 में से 3 को घटाएंगे, एक प्लस में कहा है तो बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। तो वही हम लिखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, छोटा संख्या 2x है, इस चीज आपको आती होगी, x प्लस 2। इसमें से माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 फिर है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2, ये x का मान आ गया 1। और फिर इसमें आता है कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आता है, तो 3, इसीलिए x बराबर क्या आता है, तो 3/2 हमारे पास यह आंसर हो जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर जो ऑब्जेक्टिव में है तो शॉर्ट में इसको हम लोग सोल्व करके इस तरह से टिक कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर 2 माइनस 2,3/2 होता है। ये सब चीज है। इसमें जो सब्जेक्टिव है कुछ इंडिकेट कर देता हूं, हम इसमें एक्सरसाइज बेसिस पर आपकी ऑब्जेक्टिव को समझाते चलेंगे, जो आपको क्लियर होते चलेगा और आपकी एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि एक ही बार सब पैटर्न की ऑब्जेक्टिव अगर हम आपको समझाते हैं तो आप कंफ्यूज हो पाएंगे कि कौन ऑब्जेक्टिव किस तरह से हमको याद करना है, किस तरह से समझना है। आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है मेरे दोस्त, लेकिन हम आपको एक्सरसाइज बेसिस पर जो चीज देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, सबसे ज्यादा बेटर रहेगा मेरे दोस्त। तो यहां पर हम एक्सरसाइज 4.2 का हम कुछ इसमें से क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको हम समझाते चलेंगे और आपको बताते हुए चलेंगे। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम आपको समझ के आपको क्वेश्चन को हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि ऐसी संख्या ज्ञात करना है हमें जिसका योगफल जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुणनफल 100 कितना है, तो 182 182 के आसपास, हाँ 182, गुणनफल 182 है। तो कह रहा है योगफल, तो मान लेते हैं यहां पे, माना कि पहली संख्या को x मान लेते हैं और जो दूसरी संख्या है दोनों का योगफल कितना है, 27 है, तो को मान लेते हैं 27 में से घटाएंगे तब वह संख्या आएगा। अब प्रश्न से अब कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है मेरे दोस्त 182 दिया हुआ है, इस दोनों को गुणा कीजिए। 27 माइनस x में x से गुणा कीजिएगा, क्या आएगा, तो 182 आ जाएगा। ये x से इस दोनों में बारी बारी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस x का स्क्वायर 182। इसको ये वाला प्लस में रहेगा तो माइनस में, पहले इसको सजा के लिखते हैं, माइनस में x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको करते हैं तो इसका अगर बाहर में माइनस सबका चिन्ह उल्टा कर देते हैं तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़े हैं तो 13 और 14 आएगा, तो x का स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस में 182 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, तो इसमें से कॉमन x को अगर हम लेते हैं तो x माइनस 13 हो जाएगा, फिर माइनस 14 में से तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो संख्या आ गया x माइनस 13 और x माइनस 14, इसको 0 के बराबर करते हैं तो x माइनस 13 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 13 एक वैल्यू यह आ गया और x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 और x का एक और वैल्यू आ गया। हमारे पास यहाँ पर x का 2 वैल्यू आ गया। तो लेकिन हमें तो यहाँ पे कह रहा है पहली और दूसरी संख्या लेने के लिए, तो हम लेते हैं जब हम लोग x बराबर कितना लेते हैं 13, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो पहली संख्या 13 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 27 माइनस 13 कर लीजिए ना, 27 माइनस 13, तो दूसरी संख्या कितना आ गया, तो 14 आ गया।
अगर जब हम x का मान 14 लेंगे तो पहली संख्या 14 हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त। इस तरह से हम प्रश्न को इसमें बताते हुए चलते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चीज को हम आपको समझाते, क्लियर करते हुए चलेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, सॉरी थर्ड हो गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न क्या है, 3, 4 और 5। 1 और 2 है तो वो तो बन जाएगा। जो चीज ज्यादा क्रिटिकली यानी आपको समझ में कम है उस चीज को हम आपको इंडिकेट कर दो, उसको हम समझा दे रहे हो यहाँ पे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उसको प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे दोस्त। अब हम लोग चलते हैं 4.3 एक्सरसाइज में। तो 4.3 एक्सरसाइज में है ना, जो पूर्ण वर्ग विधि से है, तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है उस चीज को हम समझते हैं। फिर उसमें है श्रीधराचार्य का सूत्र है, उस चीज को भी हमें समझना है उसमें। चलिए तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो यहां पर आता है द्विघात जो समीकरण है, द्विघात समीकरण, इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही ना होता है। अब इसी से x का वैल्यू हमारे पूछ रहा है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में क्या होता है, बटा में 2a। इसको द्विघात समीकरण का सूत्र कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र इसको बोला करते हैं। और इसमें जो dA का आता है मान b² माइनस 4ac, ये जो रूट में हम लिखे हैं b² माइनस 4ac, इसको हटाकर हम d भी यहां पे लिख सकते हैं। जो d है मूलों की प्रकृति का विवेचना करता है। यह जो है ना प्रकृति का विवेचना करता है, नेचर जो क्वेश्चन है उसकी किस तरह की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसकी यह विवेचना करता है डी, इसलिए इसको हम लोग विवेचक कहते हैं और इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझे, आपके क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देते हैं फॉर्मूला द्विघात समीकरण का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। भैया पढ़े रहिएगा तब ना आप टिक कीजिएगा मेरे दोस्त, नहीं पढ़े रहिएगा तब कहां से टिक कीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं हमारे साथ पूरा बने रहिए, पूरा वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके ये चैप्टर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में भी आएगा। आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है सब आपको क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, ये तो विवेचक हो गया, ये इसका एक्स का जो वैल्यू हो गया। अब इसकी प्रकृति आता है कि भैया इसकी प्रकृति क्या है, संभव असंभव, उस चीज को हम समझ लेते हैं। जब d बराबर 0 होता है, ठीक है, यानी इस तरह से, तो मूलों की प्राकृतिक होता है वास्तविक और समान। पहला वर्ग वास्तविक और समान, और दोनों मूल्य क्या होंगे, तो बराबर होंगे। दोनों इसका जो हल आएगा वह बराबर निकले, बराबर बराबर वैल्यू आएगा। फिर आता है जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल्य वास्तविक और असमान, मूल्य भिन्न होंगे। कौन कौन सा भिन्न होगा से देखिएगा, क्योंकि यहां पे एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, वही इसका वैल्यू आएगा। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, इसका मान अवास्तविक, मूल्य संभव नहीं है। यही चीज का इसमें मेन है। अगर ये तीनों चीज अगर आपको याद हो जाता है तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाते हैं, और सब्जेक्टिव्स की जो क्वेश्चन आपको के का वैल्यू जो निकालने वाला रहेगा वह चीज भी आपकी क्लियर हो जाएंगे। फिर से समझेंगे, डी का वैल्यू, डी क्या कहता है, तो विवेचक होता है। डी का मान होता है b² माइनस 4ac। अगर जो b² माइनस 4ac का मान 0 होता है तो मूल्य जो है वास्तविक और समान होते हैं, दोनों मूल्य इसके बराबर होंगे, दोनों वैल्यू आंसर इसका सही आएगा। यानी इसमें लिख सकते हैं x और माइनस b/2a, ये हो सकता है। जब d का मान 0 से बड़ा होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, और दोनों मूल्य क्या होंगे, तो भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। फिर आता है जब d का मान 0 से छोटा, यानी अगर जब d का मान माइनस में आ जाए, माइनस में 5, 3, 2 ये सब माइनस में आ जाए तो वह अवास्तविक संख्या है जिसका मूल्य संभव नहीं है। ये चीज यहां तक है आपको पढ़ना। इससे से आपका पूर्ण वर्ग विधि से आता है क्वेश्चन। पूर्ण वर्ग विधि वाले क्वेश्चन एक दो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उस प्रश्न को हम यहाँ पे बता दूंगा।
अब फिर क्वेश्चन में आता है कि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन हम एक दो को बता देते हैं। एक दो क्वेश्चन द्विघात समीकरण से हम बताते हैं जो आपके सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई, आपको अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में वो आ जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन हम एक लेते हैं, कह रहा है कि उसको द्विघात समीकरण से हमको सिद्ध करना है, यानी बनाना है। चलिए द्विघात समीकरण का प्रयोग करके एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं पहले द्विघात समीकरण से। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, सीधे क्वेश्चन समझिएगा। जैसे है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अगर यही क्वेश्चन लिख दिया और इसको कहता है कि द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र से इसको बनाइए, द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके, तो मेरे भाई पहले क्या करेंगे इससे देखिएगा। यह a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो गया माइनस में 7 और c का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब इसका हमको मूल्य निकालना है, यानी जिसको x कहते हैं x का वैल्यू निकालना है। तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। माइनस और b का मान माइनस में 7 है तो माइनस में 7 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3 बटा में 2a, a का मान 2 है। ये तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब इसको हटाएंगे, 4 गुना 8, 8 3 के 24 पूरा का बटा में 4 है मेरे भाई। चलिए यहां पे देखते चलेंगे मेरे दोस्त, आपको अच्छे प्रकार से मेरे भाई समझ में आ जाएगा। यह है 7 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25 और बटा में क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और बटा में 4। तो इसको एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे तो एक बार माइनस कर लेंगे। तो एक बार हम प्लस कर लिए और एक बार हम क्या कर लिए तो माइनस कर लिए। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गया 12/4 और इसको घटाते हैं तो 2/4, 4 3 12, इससे 2 बार में यानी क्या गया 3, 1 क्या गया तो 1/2 आ गया। इसका आंसर हमारे पास सही आ गया। इसी को हम लोग द्विघात समीकरण सूत्र से हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन आपको पूछता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए इस जो प्रश्न दिया हुआ इसका क्या निकालिए, तो मूल्य निकालिए, इसका हल निकालिए। तो यही आपको फॉर्मेट का यूज करके आपको बनाना है मेरे दोस्त। ये चीज आपको अच्छे प्रकार से मेरे भाई समझ में आ गए होंगे। अब हम पूर्ण वर्ग विधि से एक प्रश्न को आपको हल करके बताता हूं, जो आपका है एक पूर्ण वर्ग विधि वाला बता दूंगा, जो आपको कंप्लीटली समझ में मेरे दोस्त आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम समझाते हैं पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही आसान है, बहुत विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि पूर्ण वर्ग विधि समझ ही नहीं आता है। पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है पूरा आपको डिटेल आज हम कर देंगे। चलिए यानी 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है इसे समझेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है तो उसे बनाना है। अस्तित्व होगा तब कह रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 2x², जो मैंने अभी बताया था आपको, जो द्विघात समीकरण से हम सॉल्व किए हैं यही है। तो पहले इसका विवेचक हमको निकालना पड़ेगा, डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वास्तविक किस प्रकार से है या नहीं है वो सब चीज हमको देखना पड़ेगा। a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। तो d का मान b² माइनस में 4ac, तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c, 7 का स्क्वायर 49, 24, d का मान क्या आ गया 25 आ गया। तो d का मान किससे बड़ा है 0 से, तो इसका जो अस्तित्व है वास्तविक और क्या है असमान है। वास्तविक और असमान है तो मूल्य इसका संभव है मेरे भाई, क्योंकि मूल्य भिन्न भिन्न हो सकते लेकिन मूल्य तो संभव है ना। अब कह रहा है कि इसको कह रहा है कि आप किस विधि से बनाइए तो पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व कीजिए। तो हम इसको मिटाते हैं और डायरेक्ट पूर्ण वर्ग विधि का सॉल्व करके इसको हम बनाते हैं। किस तरीका से बनेगा उस चीज को समझते चलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि होता क्या चीज है उसको आप समझ लीजिए, आज अच्छे प्रकार से मेरे भाई समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है, पहले तो हम इसको सॉल्यूशन में लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। करना क्या है इसे समझिएगा। x² के पहले जो संख्या रहेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 जो संख्या रहेगा
उसी से हम दोनों तरफ भाग कर देंगे। अगर जो संख्या नहीं रहेगा तो भाग करने का कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई। इसमें संख्या कितना है, 2 है, तो कितना से भाग करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2x² बाई 2 -7/2x प्लस 3/2 बराबर 0/2। अब देखिए मेरे दोस्त, ये तो कैंसिल, बच गया x² -7/2 प्लस 3/2, यह 0 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, जो अचर है इसको इस तरफ लाइए, इधर सिर्फ चर को हमको रखना है, तो रख देते हैं x² -7/2x - 3/2 हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बाद अधिकतर जो विद्यार्थी है उनको यह समस्या आता है, कहते कि सर इसी के बाद हमको समझ में नहीं आता है। तो ऐसी लॉजिक के बारे में हम बात करेंगे कि कैसा से भी कैसा प्रश्न होगा जो पूर्ण वर्ग विधि से है, वो आपको अच्छे प्रकार से मेरे भाई समझ में आ जाएगा। करना क्या है से देखिएगा, जो बीच वाला यहां पे हम संख्या ली है 7/2 है ना, जो दिया रहेगा उसी में x को हटाकर 1/2 से गुणा करके इसी का स्क्वायर करके दोनों तरफ अगर से हम जोड़ देते हैं तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए इसको हम गुणा करते हैं, तो 7/4 हम लिखते हैं कि दोनों तरफ 7/4 के स्क्वायर कर क्या करने पर मेरे भाई, तो जोड़ने पर। इसी को स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं तो हमें यह प्रश्न आराम से बन जाएगा। फिर से समझिएगा, यह जो चीज हमको दिया हुआ है तो ये इसी में यह जो संख्या है इसी में 1/2 से हम गुणा कर देंगे और उसका वर्ग कर देंगे और दोनों तरफ इधर भी जोड़ देंगे एक बार और इधर भी जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, x² -7/2x प्लस 7/4 इसका होल स्क्वायर, फिर बराबर इधर में हम रखते हैं 7/4 इसका होल स्क्वायर -3/2। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये आ गया x² -2ab प्लस b का स्क्वायर, इस रूप में आ गया a² b -2ab प्लस b²। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 7/4 है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर। अब इधर जो स्क्वायर, इसको स्क्वायर हमको तोड़ देना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 3/2 हो जाएगा। तो x - 7/4 है, इसका होल स्क्वायर है और इसका एलसीएम 16, 49 माइनस, इससे इसमें भाग करते हैं तो कितना 8 और 8 3 = 24। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, चाहे यह स्क्वायर हो जाएगा तो इसका रूट चढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो 25/16 और रूट चढ़ता है, इसको हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो x - 7 बराबर प्लस माइनस 4/5। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये वाला माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 5/7 फिर प्लस 7/4। अब देखिएगा यहां प्लस माइनस था, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार इसको माइनस में हम लिखते हैं, ठीक है। तो x बराबर एक बार प्लस 5/4 प्लस 7/4 है, इसका एलसीएम कर लीजिए, यहां पे देख लीजिए, इसका एलसीएम 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 7 प्लस 4। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस में ले लिए, अब माइनस में लेंगे तो इस तरीका से ले लेंगे। अब इसको कर देते हैं 7 5 12/4, इसको घटाते हैं तो 2/4, तो 4 3 12, 2 दूना 4। तो x का वैल्यू जो आ गया 3 और 1/2 x का जो वैल्यू आ गया, इसी को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि है, जो आपको अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा। जहां तक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसानी पूर्वक मैं इस चीज को आपको समझाया हूं। अगर नहीं आ रहा तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिएगा, तब इसको समझिएगा, आपको अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में जरूर आएगा। तो चलिए इस जो चैप्टर से एक्सरसाइज है, इससे हम महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उस प्रश्न को आप लोग यहाँ पे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जो उसमें से प्रश्न कुछ नहीं बन पा रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम बनाने का पूरा से पूरा आपको समझाने का प्रयास मेरे दोस्त करेंगे। या हम लास्ट में इसका क्वेश्चन एक बार ही लास्ट में पूरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं 4.2 एक्सरसाइज में।
सॉरी 4.4 में। चलिए एक्सरसाइज 4.4 में चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य की प्रकृति हमको बताना है। मूल्य की प्रकृति हो तो उसका क्या उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन 2x² माइनस 3x प्लस कितना है, तो +5 बराबर जो इसको प्राकृतिक बताना है। तो a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। हमें प्रकृति निकालना है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान -3 का स्क्वायर, 4ac, a का मान 2 और c का मान 5। तो d बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसको करते हैं 5 गुना 10, 10 चौके 40, इसको घटाते हैं तो -31। तो यह d से क्या है, यह d से छोटा है, यह 0 से छोटा है ना, तो 0 यहां पे क्या है, बड़ा है, यही ना है। तो क्या होगा, अवास्तविक, अवास्तविक, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये इसी का इस तरह से दूसरा नंबर जो आ जाएगा इस तरह से हम लिख देंगे, जब d बराबर 0 है तो वास्तविक और समान, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसी में क्वेश्चन इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्न कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान निकालिए जिसके दोनों मूल्य बराबर होंगे। दोनों मूल्य बराबर होंगे तो इसमें k का वैल्यू दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि दोनों मूल्य बराबर होंगे। पहले a b c का मान निकाल लीजिए, 2, b का मान k, c का मान 3। तो दोनों मूल्य क्या कह रहे हैं कि दोनों मूल्य बराबर होंगे। तो बराबर मेरे दोस्त कब होता है दोनों मूल्य, जब d बराबर क्या होता है, तो 0। तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac किसके बराबर, तो 0 के बराबर करेंगे। तो b का मान क्या है, तो k का स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0 है। k का स्क्वायर इसको हम करते हैं 4, 12 गुना 24 बराबर 0, k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 24, k बराबर प्लस माइनस √24 हो जाएगा। अब 24 का हम गुणनखंड करते हैं तो 8 3 के 24 होता है, यानी 6 चक 24। तो इसमें किसका आ जाएगा वर्गमूल, 2 यानी यहाँ पे 24 है, देखिए यहाँ पे करते हैं 24 के 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, इसका गज हो रहा इसको बाहर करेंगे, यानी 2 कितना 6 प्लस माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछते हैं। इस तरह के प्रश्न जो दूसरा नंबर जो हम प्रश्न बताए हैं ना, इस तरह के जो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। तो चलिए, जो आपका द्विघात समीकरण से जितना महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं आपको अब लिख दे रहा हूं, उसको प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे मेरे दोस्त, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा मेरे भाई। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहां पे लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण पूरा एकदम 4.1 से 4.2 का हम पूरा क्वेश्चन को लिख रहे हैं यहाँ पे। चलिएगा, पहले हम उदाहरण को लिख देते हैं, एक तरफ उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण नंबर 3, 4, 5 उदाहरण पहले हम पूरा लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लिख देंगे। उसके बाद उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 13 और 14, बस 13-14 उदाहरण। अब एक्सरसाइज से चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 प्रश्न आपका हो गया 3, 4, 5। एक्सरसाइज 4.3 में 4.3 में क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर पूर्ण वर्ग विधि वाला वो सब तो हम आपको समझा दो तो हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 3, 4, 6, 3, 4, 6 और
11 नंबर प्रश्न। अब एक्सरसाइज 4.4, तो एक्सरसाइज 4.4 में आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन प्रश्न 1 2, एक का 1 2 बना लीजिएगा, 2 का पूरा बना लीजिएगा, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3। सिर्फ इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम बता दिए हैं। यह सब प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 में जो हमारे विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए सबसे ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको पूरा अच्छे प्रकार में दोस्त समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे ही हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और उस वीडियो को देखकर सबसे पहले उसका प्रश्न को आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे, उसको देख पाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।